हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास एक बार फिर से आपका लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। आप सभी लोग जानते हो कि ब्याज मूल रूप से दो प्रकार के लगता है। एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में वाकई में अंतर होता क्या है। क्लियर है? तो देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे आज के क्लास को हम। हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा जो ब्याज लगता है जिसको हम मूल रूप से जानते हैं वो होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास मूलधन के रूप में 1000 रुपये राशि है। दर जो है हमारे पास वो 10% का है। रेट जो होगा, टाइम जो है हमारे पास वो मान लेते हैं 2 साल का है दोस्तों। अब हम यही अमाउंट, यही राशि को लेकर, यही दर, यही राशि और इसी समय को लेकर हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट देखने वाले हैं, फिर हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। एक चीज़ मैं बता देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इस पर जो लगने वाली जो ब्याज होता है वो हर साल सेम बनता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर हर साल का ब्याज सेम नहीं होता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि जितना पहले साल का ब्याज बनेगा साधारण ब्याज में, उतना ही ब्याज देता है आपके पास पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वर्षों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे दोनों के ब्याज में फिर डिफरेंट आना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर होता क्या है। तो दोस्तों ध्यान समझना मेरी बात। अब सिंपल इंटरेस्ट पर होता क्या है, हमारे पास जो राशि है, धन है, वो 1000 रुपये है। हम कहेंगे कि भाई पहले साल, फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो पहले साल इस 1000 रुपये की राशि पर 10% का ब्याज लगेगा। तो आप देख पाओगे कि 10% का जब ब्याज लगेगा तो ब्याज कितना बनेगा, तो हम कहेंगे भी ब्याज 100 रुपये लगेगा। क्लियर है दोस्तों? दूसरे साल यदि हम सेकेंड साल की बात करें, सेकेंड ईयर में, तो फिर इसी 1000 रुपये की राशि पर कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 10% का ब्याज लग जाएगा। तो फिर से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमको 100 रुपये मिल जाएगा। और इस प्रकार से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे हर साल का ब्याज साधारण ब्याज में आपको एक जैसा ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलता। क्लियर है? लेकिन यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल 1000 रुपये की राशि पर 10% का ब्याज लगेगा। तो आप कहोगे 10% जब ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज देगा? तो हम कहेंगे जी 100 रुपये ब्याज। अब होगा क्या कि ये 100 रुपये ब्याज हो गया, ये हमारे पास मूलधन है। सेकेंड साल जब हम जाएंगे तो इस सेकेंड साल में होगा क्या कि अब मूलधन के साथ साथ ब्याज भी क्या होता है, जुड़ जाता है। इसका मतलब ब्याज के ऊपर भी क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज देना पड़ता है। अब हमारे पास जो राशि है वो 1000 ये और ये 100 रुपये ब्याज का, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? तो हम कहेंगे जी 1100, और 1100 का आपको 10% देना पड़ेगा। मतलब सेकेंड साल आपको ब्याज के रूप में 100 नहीं बल्कि 110 रुपये देना पड़ेगा। क्लियर है? ये अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज का ब्याज हर साल एक जैसा, लेकिन कंपाउंड या चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज एक जैसा नहीं होता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे वर्षों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्याज की दर भी, जो ब्याज होती है उसके मान भी बढ़ती जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम देखेंगे कि इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएं, कितना कम समय में हम इस सवाल को बना सकते हैं, उन सभी तरीकों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिएगा, हमारा चूँकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? तो अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास ब्याज कैसे बनता है और क्या होनी चाहिए ब्याज की रणनीति। तो हमारे पास मान लेते हैं अमाउंट, जो दर है वो 10% है दोस्तों, ध्यान समझना। और 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन मेथड, है ना। मैं आपको सभी वो मेथड बता दूंगा जो आपको आसान लगे, उस मेथड को क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन मेथड। तो जैसे मान लो आपको रेट के रूप में दे रखा है 10%। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास मूलधन 10 होगा, तब जाके मिश्रधन कितना होगा, 10 मूलधन और 1 ब्याज। क्लियर है? ये जो ऊपर वाला है ये ब्याज होगा, हमेशा याद रखना, और नीचे वाला हमेशा आपका क्या होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे ये मूलधन होता है।
क्लियर है। और आपको पता है मूलधन और जब ब्याज मिल जाता है तो वही क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो यदि मूलधन आपके पास 10 है तब मिश्र धन कितना होगा, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 11 हो जाएगा। क्लियर है। इतना ही नहीं, इतने में ही नहीं रुकना है आपको, हमेशा याद रखना यदि मूलधन है तो ये मिश्र धन, यदि ये पहले साल का ब्याज होगा तो ये सेकेंड साल का ब्याज होगा दोस्तों, ये यदि सेकेंड साल का ब्याज होगा तो ये आपके थर्ड साल का ब्याज लग जाएगा, और यदि ये थर्ड साल का ब्याज होगा तो हम देख पाएंगे कि ये आपके पास फोर्थ साल का ब्याज होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके होने के पीछे का कारण क्या था, उस कारण को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ऐसा होता क्यों है, जैसे हम कहेंगे कि 10% यदि ब्याज है, मान लेते हैं हमारे पास जो मूलधन है वो 1000 रुपये है, ध्यान समझना मेरी बात, 1000 रुपये, रेट जो है वो 10% का है, समय देख लेते हैं हम 3 साल का चलेगा। तो हम कहेंगे पहले साल जो है 1000 रुपये की राशि, इस 1000 रुपये की राशि पर कितना % ब्याज लगेगा, तो आप कहोगे जी 10% का ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। तो ब्याज कितना मिलेगा हमको, तो हम कहेंगे 100 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 100 रुपया। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हुआ पहले साल की बात। अब जब हम सेकेंड साल में जाएंगे तो सेकेंड साल में होगा क्या, इस ब्याज के ऊपर भी क्या बनेगा, मूलधन के ऊपर तो ब्याज बन नहीं है, लेकिन इस ब्याज के ऊपर भी हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो हम एक साथ निकाल लेते हैं। ये हमारे पास पहले साल के लिए मूलधन था 1000, ब्याज मिला एक साल में 100 रुपया। अब जब सेकेंड साल में जाएंगे तो सेकेंड साल का मूलधन कितना हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, मूलधन और ब्याज मिश्र धन बनकर हमारे लिए मूलधन का काम करेगा। तो 1000 और 100 कितना हो गया, तो हम कहेंगे अब 1100 हो गया। और इस 1100 पर हमको कितना ब्याज देना है, 10% का ब्याज देना है। तो आप देख पाओगे कि यदि हम देखेंगे कि 1100 का 10% कितना होगा जो दोस्तों, तो हम कहेंगे 110 रुपये का हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जब हम थर्ड ईयर जाएंगे, थर्ड साल में, तो थर्ड ईयर में होता क्या है कि ये 1100 हमारे पास दूसरे साल का मूलधन और 110 रुपये हमारे पास दूसरे साल का ब्याज मिला। तो दोनों मिलकर फिर से हमारे लिए तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये 1100 और 110 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना ब्याज देगा दोस्तों, तो आप देख पाओगे कि 1100 और 110 को जोड़ने पर हो गया 1220 रुपये, 10 रुपये हो गए ना। और 1210 का हमको कितना निकालना है, 10% यदि हम निकाल देंगे तो आप देख पाओगे कि 1210 का 10% कितना हो गया, तो हम देखेंगे 121 रुपये हो गया। यहाँ तक क्लियर है, आया समझ में मैंने क्या क्या किया। अब ध्यान से देखना, यदि मैं इन रेशों को उठा दूँ, इन तीनों रेशों को जो मुझे प्राप्त हो ब्याज के रूप में, तो आप देख पाओगे कि सबसे पहले मैंने कहा पहले साल का ब्याज और सेकेंड साल का ब्याज। तो भाई पहले साल का ब्याज 100 रुपये और सेकेंड साल का ब्याज कितना मिला, 110। यदि इनको मैं काट दूं 10 से तो आप देख पाओगे कि ये हो गया 10 दहम 100 और ये हो गया 10 11 110। कितना अनुपात मिला मुझको, 10:11 का। यदि मैं सेकेंड साल और थर्ड साल के अनुपात को लेना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, तो आप देख पाओगे कि सेकेंड साल का ब्याज 110 बना, थर्ड साल का बना था दोस्तों आपके पास 121। यदि मैं इसको 11 से काट दूं तो आप फिर से देख पाओगे कि 11 दहम 110 और 11 में 11 कितना होता है, 121। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में जो डाटा बनकर आया वही डाटा आपके लिए पहले साल का ब्याज बनेगा। ठीक है, जैसे हम देखे थे ये वाला डाटा, इसकी बात हम करें कि ये जो 10:11 है, ये 10:11 ही पूरा खेल कराने वाला है। क्लियर है। जैसे 10 पहले साल का ब्याज तो 11 दूसरे साल का ब्याज, यदि 10 दूसरे साल का ब्याज है तो 11 तीसरे साल का ब्याज बन जाएगा। यदि 10 आपके पास तीसरे साल का ब्याज है तो 11 आपके पास चौथे साल का ब्याज बन जाएगा। यही मूलधन बनेगा और यही आपके मिश्र धन का भी काम करता है। तो ये रहा आपके पास फ्रैक्शन मेथड। एक होता है हमारे पास ट्री मेथड जिसको हम बोलते हैं। अब ट्री मेथड होता क्या है दोस्तों, इसको भी आपको समझना है। ट्री मेथड ध्यान समझना, हमारे पास मूलधन के रूप में 1000 रुपये की राशि है, ये हमारे पास 1000 रुपये मूलधन है। क्लियर है। रेट जो हमारे पास है वो 10% का है और समय हमारे पास है कितना, 3 साल का ले लेते हैं। अब ट्री मेथड में होता क्या है, हम ट्री मेथड से लगाएंगे। जैसे हमने कहे कि भाई 1000 रुपये की राशि पहले साल कितना ब्याज देगा, तो आप कहोगे 10% के हिसाब से ब्याज देगा, वो भी 100 रुपये। कितना ब्याज दे देगा, 100 रुपये। अब ये दोनों मूलधन बन जाएगा, कितना बन गया हमारे पास, तो आप कहोगे जी 1100। अब इस 1100 का भी आपको कितना देना है दोस्तों, 10% देना है। तो 1100 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 110 रुपये हो गया। ठीक है। अब ये दोनों मिलकर फिर से हमारे लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। क्लियर है।
मूलधन बन गया। अब नया मूलधन क्या हो गया हमारे पास, तो नया मूलधन हो गया हमारे पास 1210 रुपये हो जाएगा दोनों जुड़कर। अब इस 1210 का भी हमको कितना निकाल लेना है, 10% निकाल लेना है, तो कितना मिल जाएगा, तो हम कहेंगे 121 रुपये मिल गया। तो ये हमारे पास तीनों साल का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। यदि ऐसे निकालना चाहो तो हम टोटल जोड़ दें तो हमारे पास टोटल ब्याज के रूप में मिल जाएगा दोस्तों 331 रुपये। यही हमारा क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। आया समझ में। तो ये भी एक हमारे पास क्या होता है, तरीका होता है बनाने के लिए, ऐसा बनाओ तो। और ट्री मेथड में वैसे हम इसको ट्री मेथड बोल सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है जब डाटा थोड़ा सा अनमैच डाटा टाइप के आता है तो वहाँ पर लोगों को दिक्कत होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे सवाल की ओर। मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक सवाल का बेहतरीन तरीका दूँ। आप देख पाओगे कि हर एक सवाल को आप बहुत ही कम समय में बना पाओगे। क्लियर है। तो ये रहा अपना पहला सवाल। देखिएगा, 4000 रुपये की धनराशि का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, यही पूछा गया है दोस्तों। क्लियर है। हमको पता है कि यहाँ पर 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे जी हम फ्रैक्शन मेथड अपना लेते हैं। सबसे पहले 5% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, ध्यान समझना मेरी बात, 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20। ठीक है। मैं अभी बताया कि यदि पहले साल का ब्याज 20 होगा तब जाके दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे पहले साल का ब्याज 20 तो दूसरे साल का ब्याज 20 और कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे जी 21 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। टोटल ब्याज कितना हुआ, तो आप कहोगे पहले साल 20 ब्याज लग गया, दूसरे साल तो 21 ब्याज लग गया, तो टोटल ब्याज हमारे पास हो गया। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो आप देख पाओगे कि 20 और 21 कितना हो गया, 41। हमारे पास टोटल ब्याज कितना लग गया, 41 लग गया। चूँकि गणना 2 साल की है, याद रखना आपको करना क्या है, जो पहले वाला रेशो होगा इसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम कहेंगे जी 400 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 400 होता है। और मूलधन है आपके पास ये 400, तो बताओ 400 किसके बराबर है, हम कहेंगे जी 4000 के बराबर है। कितने गुना दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो आप कहोगे जी 10 गुना। तो ब्याज का भी यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। बताओ 41 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 410 रुपये। अतः 4000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि 410 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। आप हर एक सवाल को बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हो। देखिएगा हमारा नेक्स्ट सवाल, 8000 रुपये की धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद उपचित ब्याज क्या होगा बोला गया, मतलब 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। हमको पता है दोस्तों यहाँ पर कि भाई 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब हम देख पाएंगे कि पहले साल का जो ब्याज लगने वाला है वो होगा 20। क्लियर है। दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो वो लगेगा 20 और 1 कितना हो गया, 21। बताइएगा टोटल ब्याज कितना हो गया, तो हम कहेंगे टोटल ब्याज तो 20 और 1 कितना हो गया, 41 हो गया जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, चूंकि 2 साल की गणना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 400, और 400 मूलधन है आपके लिए, और 400 का वैल्यू दिया कितना है, 8000 रुपये। कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जी ये तो 20 गुना है 20 गुना। तो 41 का 20 गुना कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 41 का जो 20 गुना होगा दोस्तों वो होगा 41 दूनी 82, 820 रुपये। अतः 8000 रुपये की राशि पर 2 साल में प्राप्त होने वाले ब्याज कितना होगा, 820 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हमारे अगले सवाल की ओर। देखिएगा, 5000 रुपये की धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा बोला गया। बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए सवाल। हम कहेंगे कि 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 1/25 होता है। क्लियर है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि भाई यदि पहले साल हमको ब्याज के रूप में यदि 25 लगेगा, तो कोई बता सकता है दूसरे साल ब्याज के रूप में कितना लगेगा। भाई 25 और 1 कितना हो गया, तो आप कहोगे 26। क्लियर है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया दोस्तों, तो टोटल ब्याज हो गया 25 और 26 को जोड़ने पर कितना हो गया, 51 ब्याज लगना चाहिए हमारे पास। यहाँ तक सहमत हो। अब हम देखेंगे, चूंकि गणना तो 2 साल की है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे जी 625 होता है।
होता है। और ये 625 हमारे लिए किसका काम करेगा, मूलधन का काम करता है। और 625 के रूप में दिया कितना है, हम कहेंगे 5000 रुपये दिया गया। कोई भी बता सकता है कितने गुना है दोस्तों, ये 8 गुना है 8 गुना। तो हम कहेंगे 51 का 8 गुना कितना हो गया, तो आप कहोगे 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। अतः 5000 रुपये की राशि का 4% की दर से मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों, 408 रुपये होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर है दोस्तों, आ रहा है मज़ा। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, 400 रुपये का 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। मैं दावा करता हूं कि आप हर एक सवाल को इतनी आसानी से बना सकते हो। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने टाइप हो सकते हैं, उन सभी टाइपों को हम बारीकी से देखने वाले हैं। बस आप हर एक क्लास को, बिल्कुल एक एक क्लास को देखते रहिए ध्यान से, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं 15% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो 15% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 3/15 होता है हमारे पास, 3/20 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। हम कहेंगे कि भैया यदि पहले साल का ब्याज 20 बना तो दूसरे साल का ब्याज 20 और 3 कितना हो जाएगा, तो कोई बताएगा 23 होगा। 23 होगा। क्लियर है दोस्तों, पहले साल का ब्याज 20 और दूसरे साल का ब्याज 23। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मेन खेला यहीं पर होने वाला है। तो टोटल कितना हो गया, तो जोड़ने पर होता है 20 और 23 का सम कितना हो गया, 43। लेकिन ये 43 अब ब्याज नहीं है मूल रूप से। क्यों नहीं है भाई, इसके पीछे का कारण ये है कि इनके बीच गैप है। और बताओ 20 और 23 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। इससे पहले के जितने भी सवाल हो रहे थे उनमें 1 का गैप हो रहा था, और 1 का गुणा करना कोई मतलब नहीं होता उसका गुणा करने का। लेकिन यहाँ पर 3 का गैप है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप चुपचाप 3 का गुणा कर दीजिएगा। 43 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 129। एक्चुअल में ब्याज हमारे पास कितना होगा, 129 का होगा। अब हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास 20 2 साल की गणना, तो स्क्वायर कर देंगे। बताओ 20 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे जी 400, और 400 का मान दिया कितना है, 400 दिया है। जब दोस्तों 400 का मान 400 दिया है तो 129 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 129 हो जाएगा। अतः 400 रुपये की राशि पर 2 साल में 15% की दर से मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा, 129 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। क्लियर है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 1024 रुपये की धनराशि का 6.25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। अब हम क्या करेंगे कि 6.25% का फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है दोस्तों फ्रैक्शन इसका, तो हम कहेंगे भाई 6.25% का जो फ्रैक्शन होगा ये होता है 1/16 होता है। कितना होता है, 1/16। क्लियर है, मैं कह सकता हूँ कि यदि पहले साल का ब्याज यदि 16 लगा तो दूसरे साल का ब्याज कितना लग जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 16 और 1 कितना हो गया, हमारे पास 17 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो टोटल ब्याज लगेगा कितना, तो आप कहोगे 16 और 17 मिलकर बन गया 33। चूँकि गैप 1 का है तो 1 का गुणा करना उचित नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 16 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि 2 साल की गणना इसलिए वर्ग कर दिए। तो हम देखेंगे कि 16 का वर्ग होता है दोस्तों 256। कितना हो गया, 256। ये 256 मूलधन का काम करेगा। और 256 की वैल्यू दिया कितना है, तो आप कहोगे 1024 दिया गया। क्लियर है दोस्तों, कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जी ये तो 4 गुना है। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो हम कहेंगे 33 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 33 का 4 गुना तो करना है। 33 चौके कितना होता है, 132। अतः 2 साल में 1024 रुपये की राशि पर मिलने वाली ब्याज की जो राशि होगी वो कितनी होगी, 132 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अब हम बात करेंगे 3 साल की। ये रहा, इससे पहले जितने भी हम सवाल देखें है ना, ये सवाल हमारे पास 2 साल के लिए था। अब हम देखेंगे 3 साल की गणना जब हो तो आप ब्याज कैसे ज्ञात करोगे। क्लियर है, 8000 रुपये की धनराशि का 5% की ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, आपको निकालना है। क्लियर है दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले कि इस 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 1/20 होता है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक 1/20। हमने कहे कि पहले साल का ब्याज 20 होगा, तब जाके दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 20 और 1 कितना होगा दोस्तों, हम कहेंगे जी 21 होगा।
मैंने इससे पहले कहा था कि यदि दूसरे साल का ब्याज आपके पास 20 होगा तो आप कहोगे तो फिर तो तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो हम कहेंगे जी 21 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आप क्या करना, समानुपाती बनाकर इसको 21 इधर कर लेना और 20 को यहाँ पर हम आगे बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। बताओ 20 और 20 का गुणा करने पर 400, 20 गुणित 21 करने पर 420 और 21 गुणित 21 करने पर 441। तो ये रहा हमारे पास टोटल ब्याज। तो 3 साल में कितना ब्याज मिल गया हमको, तो आप ओवरऑल जब जोड़ोगे तो हो जाएगा आपके पास 1261। क्लियर है। अब हम कहेंगे चूँकि गणना तो 3 साल की है, तो जो ऊपर में जो भी डाटा रहेगा 3 साल की गणना तो क्यूब कर देना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। बताइएगा 20 का क्यूब कितना होता है, तो हम कहेंगे 20 का क्यूब तो 8000 होता है और 8000 का मान मूलधन के रूप में दिया कितना है, आप कहोगे जी 8000 दिया है। जब 8000 का मान 8000 हो सकता है तो 1261 का मान कितना होगा, 1261 होगा और यही हमारा 3 साल का ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट सवाल, 15,625 रुपये की धनराशि का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, ये निकालने के लिए बोल दिया गया है। हम क्या करेंगे कि भाई 4% का एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है, तो आप कहोगे 1/25 होता है। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हमको तो तीनों साल का ब्याज निकालना है। पहले साल हो गए, दूसरा साल और ये तीसरा साल। बस इसमें आपको क्या करना है, पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। क्लियर है। बताओ पहले साल का ब्याज 25, तब जाकर दूसरे साल 25 और एक कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 26 हो जाएगा। क्लियर है। मैंने कहा यदि दूसरे साल का ब्याज आपका 25 होगा तब जाके तीसरे साल का कितना होगा, 25 और एक 26। हम क्या करते हैं, 26 को यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं और इस 25 को यहाँ पर आगे बढ़ा लें ऐसा। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। बताओ 25 गुणित 25 करने पर 625 पहले साल का ब्याज, 25 गुणित 26 करने पर 650 दूसरे साल का ब्याज और 26 गुणित 26 करने पर 676 ये तीसरे साल का ब्याज हो गया। आया समझ में। टोटल ब्याज कितना मिल गया हमको, तो हम कहेंगे भाई टोटल ब्याज के रूप में कितना मिल गया हमको, तो ये 1800 25 उधर डाल दिए 1951 रुपया। कितना ब्याज मिल गया, 1951 रुपये टोटल ब्याज। क्लियर है। अब अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, मूलधन को एडजस्ट करेंगे। 3 साल है तो पहले वाले में क्यूब कर दीजिएगा। बताओ 25 का क्यूब कितना होता है, तो 25 का क्यूब 15,625 होता है दोस्तों। और यही हमारा क्या है, मूलधन के रूप में दिया गया है। तो 1951 भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्याज हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 10,000 रुपये की धनराशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये बोला गया है कि बताओ 10% का फ्रैक्शन क्या होता है। बच्चा बता सकता है, 1/10 होता है। क्लियर है। यहाँ तक हमने कहे कि पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज और ये हो गए दोस्तों आपके तीसरे साल का ब्याज। पहले साल ब्याज 10 लगेगा, तब जाके दूसरे साल 10 और एक कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 11 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर दूसरे साल का ब्याज यदि 10 लगा तब जाके तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा दोस्तों। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस डाटा को आगे बढ़ा लेते हैं। 11 को यहाँ पर 11 लिख दिए और 10 को यहाँ पर 10। अब हम गुणा कर देते हैं। कहेंगे कि पहले साल का ब्याज 100, दूसरे साल का ब्याज 110 और तीसरे साल का ब्याज 121। क्लियर है दोस्तों। अब हमारे पास काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्यूब करना है। तो बताओ 10 का क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 10 का क्यूब करने पर तो होता है 1000। लेकिन ये मूलधन तो नहीं मिला हमको। हमारा मूलधन कितना है, तो आप कहोगे हमारा मूलधन 1000 नहीं बल्कि 10,000 है। कितने गुना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 10 गुना दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो ब्याज कितना होगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ओवरऑल जोड़ लेते हैं हम। बताओ 100, 110 और 121 टोटल जोड़ने पर कितना होता है ब्याज के रूप में, 331 रुपये। और 331 का 10 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 3,310 रुपये। और यही हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। 5,120 रुपये की धनराशि का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल बाद प्राप्त ब्याज कितना हो गया, आपको बताना है। क्लियर है।
तो भाई 12.5% का फ्रैक्शन, मेन खेला क्या होता है फ्रैक्शन का। गणित कब बनेगा आसानी से, जब आपको हर एक चीज़ पता होगा, है ना, फ्रैक्शन जानोगे और मूल रूप से जानने हैं आपको उनके तरीका, एक्चुअल में आएगा कैसे आसानी से। क्लियर है। तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/8। क्लियर है। 1/8 मतलब मैं लिख सकता हूँ पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और ये होगा हमारे पास तीसरे साल का ब्याज। क्लियर है। हम देखेंगे कि भाई पहले साल का ब्याज यदि 8 लगा तब जाके दूसरे साल का 8 और ये कितना होगा 9। यदि दूसरे साल का ब्याज 8 लगेगा तब जाके तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे जी बिल्कुल 9। क्लियर है। 9 को इधर आगे बढ़ा देते हैं, 8 को यहाँ पर आगे बढ़ाकर हम क्या कर देंगे, गुणा कर दें। आप देख पाओगे 8 का गुणा 8 के साथ करने पर 64, 9 8 72 और 9 9 81, ये हमारे पास ब्याज प्राप्त हुआ है। क्लियर है। टोटल कितना ब्याज मिल गए ऐड कर देते हैं सभी को। क्लियर है। सबको ऐड कर डालते हैं, काम हो जाएगा आसान। 64 72 और सबको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 4 हो गया आपके पास 7। क्लियर है। 8 7 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, ये 217 हमारे पास टोटल ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। लेकिन ये वास्तविक ब्याज नहीं है अभी। क्लियर है। अभी बहुत सारा काम करना है। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, भाई 3 साल की गणना है तो क्यूब करते हैं। बताओ 8 का क्यूब कितना होगा, तो दोस्तों 8 का क्यूब होता है 512 और इस 512 की वैल्यू कितना दिया गया है 5120 रुपये दिया गया है। कितने गुना है दोस्तों, कोई बता सकता है कि भाई ये तो 10 गुना दिखाई दे रहा है, 10 गुना। यदि ये 10 गुना दिखाई दे रहा है तो ये डाटा भी अपना 10 गुना हो जाएगा। बताओ 217 का 10 गुना कितना होगा, तो हम कहेंगे 2170 हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा, यदि 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 630 प्राप्त होता है तो मूलधन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। हम सभी चीज़ों को ज्ञात करेंगे, मूलधन से ब्याज निकालना है ना, दर कैसे निकालना है, समय कैसे निकालना है, तिमाही गणना हो, चौमाही गणना हो, अर्धवार्षिक गणना हो, ठीक है, चाहे 2 वर्ष के CISI में अंतर हो, उन सभी चीज़ों को हम बारीकी से देखने वाले हैं दोस्तों। अब हमारे पास दे रखा है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये रेट, और 10% का रेट कितना होता है तो हम कहेंगे 1/10 होता है। क्लियर है। कितने साल की गणना है ये तो 2 साल का था। इसका मतलब पहले साल का ब्याज 10 और दूसरे साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 11। टोटल ब्याज हुआ कितना, तो हम कहेंगे 21, यही ब्याज है। और 21 के रूप में ब्याज के रूप में दिया कितना है, तो 630 दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान समझना भी, क्योंकि 2 साल की गणना है इसलिए हम स्क्वायर कर देंगे। बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, कोई भी बता सकता है भाई 100 होता है। अब ध्यान से देखना 21 का कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो भाई 21 का तो ये 30 गुना दिखाई दे रहा है। 21 दिया 63 होता है, तो 100 का भी 30 गुना कर देंगे दोस्तों। अब बताओ 100 का 30 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे जी फिर तो 3000 हो जाएगा। तो मूलधन कितना होगा दोस्तों हमारे पास 3000। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा, 2500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर से यहाँ पर ब्याज पूछ दिया गया है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बनाकर बताइएगा किस सवाल को आंसर क्या होगा। क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये ब्याज ही प्राप्त होगा ना, मैंने 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पर ये मिश्र धन है। क्लियर है। क्या है, मिश्र धन, आपको समझना है। तो भाई हमने कहे 5% दिया गया है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे 1/20 होता है। ठीक है। यदि मूलधन यहाँ पर मेरे पास 20 है तब जाके मिश्र धन कितना होगा दोस्तों, 20 और 1 21। मैं बताया था यही मूलधन बनता है, यही मिश्र धन बनता है, इसी का अनुपात, यही पहले और दूसरे साल का अनुपात बन जाता है, दूसरे तीसरे साल का अनुपात, तीसरे और चौथे साल का भी अनुपात बनता है। चूँकि गणना 2 साल की है तो दोनों जगह हम क्या कर देंगे,
स्क्वायर लगा देते हैं। बताओ 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम कहेंगे जी 400 हो जाता है। उसी प्रकार 21 का स्क्वायर होगा कितना, 441। बताइए मिश्र धन कितना हुआ, 2 साल बाद 441 ही तो हुआ है, तो मूलधन भी कितना हो जाएगा आपके पास, 400। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा, एक निश्चित धनराशि का 2 वर्ष में 20% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से परिपक्वता मान 14,400 रुपये। तो मूलधन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये परिपक्वता मान मतलब ये है कि ये मिश्र धन के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना भाई, कि 2 साल में 20% की दर से कोई धन 14,400 रुपये हो जाता है, तो ब्याज तो मूलधन की राशि आपको क्या करना है, बताना है। भाई बताओ 20% का फ्रैक्शन क्या होगा। एक्चुअल में 20% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/5, लेकिन मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देता हूँ, 2 और 10 बना देता हूँ, चलेगा, है ना। 5 में 2 का गुणा किया 10 बन गया, 1 में 2 का गुणा किया 2 होगा। ऐसा क्यों भाई, हमारे आसान हो जाएगा काम। देखना कितना आसान होता है कि भाई मूलधन मेरे पास और ये मिश्र धन, ठीक है, मूलधन 10 होगा तब जाके मिश्र धन कितना होगा, 10 और 2 आप कहोगे जी 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब चूंकि 2 साल की गणना है, 2 साल की गणना है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे इसे। बताओ 10 का वर्ग कितना होता है, तो हम कहेंगे 100, और 12 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 144। और 144 का मान दिया कितना है दोस्तों, 14,400 तो दिया गया है, यही दिया गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितने गुना दिखाई दे रहा है, ये 100 गुना है ये। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 100 गुना कर देंगे। बताओ 100 का 100 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे जी फिर तो 10,000 होता है। अतः वह मूलधन कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 5,000 रुपये पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बनने वाला मिश्र धन रुपए में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। तो भाई हम क्या करेंगे कि भाई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/10 होता है। अब चूंकि 3 साल की गणना है, ठीक है ना भाई, तो हम कहेंगे कि मूलधन हमारे पास 10 होगा तब मिश्र धन कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चूँकि 3 साल की गणना है तो करने की कुछ ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हम क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है अच्छा मिश्र धन पूछा गया ना, 11 के क्यूब होता है हमारे पास 1331। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आप देख पाओगे कि मूलधन दे रखा है, मिश्र धन पूछा जा रहा है, और हमको मूलधन के रूप में कितना दिया गया है, 5,000 दिया गया है। बताओ 1000 का कितने गुना होता है, 5,000, तो आप कहोगे जी 5 गुना होता है। तो बताओ 1331 का 5 गुना कितना होगा, तो हम कहेंगे 5 एक कम 5, 5 दिया 15 की 5, हाथ कहिए 1 13 5 65 और 1 66, कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 55 जो होगा ये मिश्र धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद 9,261 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात करना। ये आपके पास मिश्र धन है, याद रखना दोस्तों। क्लियर है। अब भाई हमारे पास जो 5% है, इस 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है। क्लियर है। तो हम देखेंगे कि मूलधन हमारे पास यदि 20 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे 20 और 1 21 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब गणना 3 साल की है, ये आपको भूलना नहीं है भाई, है ना। 3 साल के तो 3 का क्यूब कर देते हैं, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 8,000 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 21 का क्यूब कितना होता है, 9,261 होता है। 9,261 का मिश्र धन के रूप में कितना दिया गया है, 9,261 ही दे रखा है दोस्तों। इसका मतलब 8,000 का मान कितना हो जाएगा, 8,000, और 8,000 हमारा क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा हमारा नेक्स्ट सवाल। यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5324 रुपये हो जाती है तो मूलधन आपको क्या करना है, यहाँ पर भी ज्ञात करना है। कि अब यहाँ पर मूलधन आपको कैसे ज्ञात करना, देखना मेरी बात। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे जी 10% का फ्रैक्शन तो 1/10 है।
मूलधन हमारे पास और ये मिश्र धन, मूलधन यदि 10 होगा तब जाके मिश्र धन 10 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 11 होगा। क्लियर है। चूँकि 3 साल की गणना इसलिए हम क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। बताओ 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 हो जाता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, तो मिश्र धन दे रखा है 5324 रुपये। यहाँ पर 1331 का कितने गुना लग रहा है भाई, ये 4 गुना है। ध्यान समझना, आप कितने गुना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 4 गुना। तो बताओ 1000 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1000 का 4 गुना तो फिर 4000 हो जाएगा। अतः वो मूलधन कितना होगा, 4000 रुपये मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 रुपये हो जाती है तो राशि को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सवाल लगभग हम पीछे बना चुके हैं, है ना। हम एक्चुअल में यहाँ पर मिश्र धन निकाले थे, 5000 रुपये की राशि दिया था। एक बार और आप कोशिश करना, इसको बनाकर देखना है, कमेंट जरूर करना है। क्लियर है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये क्वेश्चन गुणा पर आधारित है, कि जब गुणा पर आधारित सवाल आए तो इन सवालों को एक्चुअल में आप बनाओगे कैसे। यहाँ पर बोला गया है कि एक राशि 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना हो जाता है, 3 गुना होती है, तो 9 गुना कितना समय लगेगा, 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। देखना दोस्तों ध्यान से मेरी बात, हम क्या करें कि भाई 4 साल में कोई धनराशि कितना हो गया, ये तो ये हो जाता है 3 गुना। लेकिन इसको हमको कितने गुना करना है, तो हम करेंगे भाई इसको 9 गुना। यही है एक्चुअल में। हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसी के पावर के रूप में 3 के स्क्वायर करके लिख सकते हैं दोस्तों, 3 के स्क्वायर करके। तो ये जो ऊपर में आया है ना स्क्वायर, इसी का गुणा कर देना है, किसमें, 4 का गुणा कर देना। तो कितने साल में हो जाएगा ये, एक्चुअल में 8 साल में हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा दोस्तों, 8 साल में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझना मेरी बात एक बार और। 4 साल में राशि कितनी गुना होती है, तो 4 साल में हुआ है 3 गुना हुआ है, 3 गुना। 3 की पावर कितना है, 1, और 1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 4। हमको कितना करना है, 9 गुना। क्लियर है। 3 बेस होगा, आधार मान लेते हैं 3 को, चलेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 3 का स्क्वायर करके। क्लियर है। जब 1 का मान 4 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहो भाई 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। और हम कैसे बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं 4 साल में कोई धन कितने हुआ, 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो अगले 4 साल बाद मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8 साल में फिर 4 साल बाद मतलब 3 का 3 गुना होगा। बताओ 3 का 3 गुना कितना होता है, तो आप देख पाओगे फिर तो ये 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 8 साल का समय लग जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल हमारा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में मूल राशि की तिगुनी होती है। कितनी गुनी होती है, ध्यान देना, तिगुनी होती है। कितने साल में ये 81 गुना हो जाएगी, ध्यान समझना। 3 गुनी होती है, मैंने कहा ये 3 लिख दिया, और 3 बेस है हमारे पास, याद रखना। तो 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। ठीक है, 81 है। 81 को मैं 3 के घात में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ दोस्तों मैं। 81 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 4। देखो 1 होने में कितना लगा है, कितना साल, तो हम कहेंगे 5 साल का समय लगा है। तो बताओ 4 होने में कितना लग जाएगा, तो आप कहोगे 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। अतः 81 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, तो हम कहेंगे जी 20 साल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम ऐसे बनाना चाहें कि भाई 5 साल में राशि हो गई, ध्यान समझना, 3 गुना। नेक्स्ट 5 साल बाद मतलब 10 साल में राशि इस 3 का 3 गुना होगा। बताओ 3 का 3 गुना, 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर 5 साल मतलब 15 साल में इस 9 का 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि गुना की दर तो तिगुना ही होना है। तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे 27 गुना हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, अगले 5 साल मतलब 20 साल में
इस 27 का भी तिगुना हो जाएगा और 27 दिया कितना होता है 81 गुना। तो 81 गुना होने में एक्चुअल में कितना समय लग जाएगा, हम कहेंगे जी 20 साल का समय लग जाएगा। और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई राशि 4 साल में मूल राशि की तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि का 729 गुना हो जाएगा बोला गया है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई 3 गुना 3 हमारे पास क्या है बेस होगा, 3 बेस और हमारे पास 729 भी दे रखा है। क्लियर है। हम क्या करेंगे 3 का तो 3 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर 1 कुछ नहीं है, मतलब क्या कर दे 1। क्या 729 को मैं 3 के घात के रूप में लिख सकता हूँ? तो आपको पता है कि ये 9 का क्या होता है क्यूब होता है। इसका मतलब हम 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 6। 3 की पावर 6 मतलब कितना होता है दोस्तों 729 होता है। बताओ 1 होने में, इस 1 गुना होने में कितने साल का समय लग गया है 4 साल का। जब 1 का मान 4 है तो बताओ दोस्तों 6 का मान कितना हो जाएगा 6 चौके 24। अतः मैं कह सकता हूँ कि वो धन राशि अपना 727 गुना होने में कितना समय लेगा 24 साल का समय लेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में अपने आप की दुगनी हो जाती है तो कितने साल में अपने आप की 128 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर बेस आपके पास दुगनी है, याद रखना। क्लियर है। हम कहेंगे एक तो दुगनी और एक हो रहा है 128 गुनी। बेस 2 ही रखेंगे तो हम क्या किए 2 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 और 128 को आपको 2 की पावर के रूप में तोड़ देना है। क्लियर है दोस्तों। 2 की पावर मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 6 मतलब होता है आपके पास 64 और 2 की पावर 7 मतलब होता है आपके पास कितना 128। क्लियर है। तो 128 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 के रूप में। क्लियर है। अब ध्यान समझना आप, इस 1 का मान कितने साल में हो रहा है इतना 3 साल में हो रहा है दोस्तों। 1 का मान 3 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा आप कहोगे 7 या 21 साल। अतः उस धन को 128 गुना होने में कितने साल का समय लगेगा 21 साल का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई राशि 4 साल में मूल राशि की तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वो अपनी मूल राशि की 81 गुना हो जाएगी बोला गया है। यहाँ पर बेस क्या है 3 और 81 है। 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा 1 का मान कितने सालों में 4 सालों में 4 हो गया। जब 1 का मान 4 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 16। अतः 16 सालों में वो धन राशि अपनी खुद की कितना हो जाएगा 81 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 16 साल क्या होगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल हमारा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 साल में तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह अपनी वास्तविक मूल्य से 243 गुनी हो जाएगी बोला गया है। यहाँ पर भी गुना की दर 3 है और एक हमारे पास 243 है। हमने क्या किए 3 को तोड़ तो सकते नहीं है, बेस है हमारे पास 3 की पावर 1 और 243 को तोड़ सकते हैं और ये होता है 3 की पावर। अब कितना होना चाहिए तो हम कहेंगे जी 5 होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कैसे हुआ है। 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 3 मतलब होता है 27, 3 की पावर 4 मतलब 81 होता है और 3 की पावर 5 मतलब होता है आपके पास 243। इतना याद रखना। क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप, 1 का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 7 दिया गया है तो 5 का मान कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे जी 7 पंचे 35। अतः 35 सालों में वो राशि कितने गुना हो जाएगी खुद की 243 गुना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई राशि 7 साल में मूल राशि की तिगुनी हो जाती है तो कितने सालों में खुद की
स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। वही तरीका, वही मेथड, कोई बदलाव नहीं। बेस यहाँ पर गुना में 3 है और 27 गुना होना है। 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 27 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, आपको होगी जी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 1 का मान 7 दिया गया है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो आपको होगी जी 721, अतः 21 हो जाएगा ना, 7 21। तो स्वयं का 27 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 21 साल का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों, यह हमारा क्या होगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का आज फर्स्ट पार्ट। आप देखोगे हर दिन मैं चक्रवृद्धि ब्याज से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी तरीका हो सकता है, उन सभी तरीकों को बारीकी से मैं पेश करने वाला हूँ। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।